आपके साथ प्राची पाराशर। आइए शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरयू सौगंध के साथ। दरअसल प्रचंड जीत के बाद दूसरी पारी में ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। राम के दरबार में यूपी की सरकार। शपथ के बाद योगी अयोध्या पहुंचे पहली बार। भगवान राम से लिया सीएम योगी ने आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड विजय के बाद पहले ही साफ हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या जरूर जाएंगे और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। और फिर वो घड़ी आ भी गई। शुक्रवार का दिन और घड़ी में दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ का आगमन था, जो अपने पिछले कार्यकाल में 42 बार अयोध्या आ चुके थे। अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। चेहरे के भाव मुख्यमंत्री से ज्यादा भक्त के तौर पर नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार अयोध्या पहुंचे और यहां पर वो हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। यहां दर्शन करने के साथ ही वो यहां सब पुजारी जो हैं हनुमानगढ़ी के, उनसे मुलाकात करेंगे। और देखिए हमारे कैमरे में सीधी तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी सबसे पहले। और ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ पर। इससे पहले जब 5 साल पहले सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार जब उन्होंने सत्ता ग्रहण की थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद करीब 42 बार यानी 5 साल के दौरान 42 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए और यहाँ पर हनुमानगढ़ी में और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया, पूजा अर्चना की। वो लगातार आते रहे। उन्होंने अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल दी। तस्वीर इस तरह से बदल दी कि विकास कार्य यहाँ पर इतना जोरदार हुआ कि आज अयोध्या अपनी साफ सफाई तरक्की के लिए पहचानी जाती है। यहाँ पर हाथ में पूजा की थाली लेकर रामलला की आरती उतारी। राम राज्य की अवधारणा को साथ लेकर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी दोबारा हुई विजय को मानो पूरी तरह से भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। भगवान श्री राम की भक्ति में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह लीन नजर आए। और फिर करीब 20 मिनट मंदिर परिसर में रहने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तैयारियों से लेकर संतों के आशीर्वाद लेने चल पड़े। अयोध्या को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जिसका कण-कण भक्ति से रमा हुआ है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा भक्तमाल मंदिर पहुंचे और फिर वहां से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात करने निकल पड़े। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कांधों पर है। ऐसे में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मंदिर निर्माण से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेने के लिए छोटी छावनी पहुंचे, जहां काफी देर तक सीएम योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास की मुलाकात हुई। जिसके बाद हिंदी नव वर्ष के मौके पर रामकोट की परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई। दूसरे कार्यकाल के पहले अयोध्या दौरे के दौरान सरयू के तट से लेकर अयोध्या की गलियों में घूमकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि आने वाले 5 साल के अंदर अयोध्या का भव्य कायाकल्प होने जा रहा है, जिसका संकल्प 2017 में अपनी पहली सरकार की शपथ के साथ योगी आदित्यनाथ ने लिया था, जिसकी साक्षी अयोध्या नगरी रही है। और अब अपने दूसरे कार्यकाल में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना भी साकार होगा, जिसकी तारीख तय है, जो 2023 के आखिर में बनकर तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देवरिया से लेकर औरैया और चंदौली से लेकर नोएडा तक से लगातार ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कहीं अपराधी अपनी हरकतों से हमेशा के लिए तौबा करने की कस्में खाते दिखे हैं, तो कहीं अपराधियों को बड़े एक्शन के बाद धर दबोचा गया। कुछ जगहों पर एनकाउंटर तक की नौबत भी आ गई। इससे साफ संदेश गया कि योगी सरकार अपनी दूसरी पारी में बिना देरी के एक्शन में आ चुकी है।
कानून को हाथ में लेने वालों का हश्र क्या होता है, कोई इन्हें देखकर समझे। यूपी में इस वक्त अपराधियों के खिलाफ पुलिस फुल एक्शन में है। नोएडा के फेज 2 और एक्सप्रेसवे इलाके से आई इन तस्वीरों ने अपराधियों तक सीधा संदेश पहुंचा दिया है कि अगर नहीं सुधरे तो हालत ऐसी ही होगी। नोएडा के फेज 2 इलाके में चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट में शामिल अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उनकी ये हालत हुई। दोनों एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुए। इनके ऊपर आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। 31/3/2022 थाना फेज 2 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 बदमाशों घायल हुए हैं। इन लोगों का नाम है, एक सुमित है, दूसरा दानिश है। ये दानिश है थाना 142 से एक वांछित चल रहा था। एक संदिग्ध गाड़ी आया, इसको रुक के चेक करने के लिए कोशिश किए थे पुलिस ने, लेकिन वो गाड़ी ने वहाँ से भागने के लिए कोशिश किए थे। इसको तुरंत पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ हुआ था। इसमें 2 लोगों के लिए पैर में गोली लगाई थी। ये दोनों को अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। नोएडा में ही 29 मार्च को भी एक एनकाउंटर सुर्खियों में रहा, जब एक्सप्रेसवे इलाके में चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। इस पर कई मामले दर्ज हैं। इस गैंग के पीछे हमारी टीमें लगी हुई थी। आज हम सेक्टर 168 में खड़े हैं। यहाँ पे ये एक स्कूटी पे दो लोग जा रहे थे। इनको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये यहाँ से भागे और भागने के बाद हमारी टीम ने उनका पीछा किया। ये घेरा देख करके इन्हें हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें से ये स्कूटी से एक गिर गया और एक यहाँ से जंगलों में फरार है, जिसकी हम कॉम्बिंग करा रहे हैं। स्कूटी पे जो था उसको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया है हॉस्पिटल। अब चंदौली के अली नगर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के बिलारीडीह में 50,000 के इनामी अपराधी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दिनेश सोनकर नाम का ये अपराधी घायल हो गया। इस दौरान पुलिस का भी एक जवान जख्मी हुआ। घायल अपराधी पर 21 मार्च को 4,80,000 रुपए की लूट का आरोप है। हाँ, थाना अली नगर में आपको पता होगा कि 21 मार्च को एक व्यापारी के सेल्समैन 2 सेल्समैन थे, जो अपना 2-3 दुकानों से कैश इकट्ठा करके अपना होली के बाद आ रहे थे। उनसे लूट हुई थी। 3 लोगों ने एक अपाची बाइक के ऊपर उनसे लगभग 4,70,000 के आसपास अमाउंट लूट लिया था। उसमें पुलिस द्वारा कल शाम को 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो और काफ़ी छिनैती इनके द्वारा की गई है। और ये हमारे यहाँ से 25,000 का इनामिया भी था और वाराणसी ग्रामीण से भी 25,000 का इनामिया था। तो टोटल इनके ऊपर दिनेश सोनकर के ऊपर 50,000 का इनाम था। एक तरफ जहां पुलिस पर हमला करने या फिर फरार होने की कोशिश करने वाले अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर तक का एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ देवरिया और औरैया में पुलिस के एक्शन के डर से अपराधियों ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। ये तस्वीरें देवरिया की हैं, जहां एक अपराधी के सरेंडर का वीडियो वायरल हो गया। थाने पहुंचकर लूट के आरोपी पुरुषोत्तम ने अपनी पहचान बताई, फिर पुलिस अधिकारी के पैर पकड़कर सख्त कार्रवाई से बचाने की गुहार लगाने लगा। ये बार बार कह रहा था, मेरा एनकाउंटर मत करना। औरैया में 3 हिस्ट्री शीटर्स में से 2 थाने में तख्ती लेकर पहुंचे और फिर सरेंडर कर दिया। इन दोनों ने आगे से अपराध न करने की कसम भी खाई। कई संगीन मामलों के इन आरोपियों को डर था कि कहीं उनका एनकाउंटर न हो जाए। 24/3/22 को थाना कोतवाली में एक मुकदमा वादी ने लिखवाया था, जिसमें उसने 3 लोग के ऊपर रंगदारी मांगने का और मारपीट करने का आरोप लगाया था। ये एक व्यापारी थे। इनके द्वारा बताया गया कि सोनू अवस्थी, सोनू पांडे और बॉबी चौधरी नाम के जो अपराधी इनसे रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी ना देने की एवज में इनके साथ मारपीट करी गई। इस पर कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम इन 3 अपराधियों के ऊपर घोषित किया गया था। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश के प्रत्येक थाने और प्रत्येक जनपद में 10-10
टॉप मोस्ट अपराधियों की सूची तैयार करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी ने सभी स्तर के अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीएफ, एटीएस और इंटेलिजेंस के बीच में समन्वय बनाया जाए, जिससे वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया जाए। इसके अलावा जो भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं, पशु और वन माफिया हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते समय जरा भी रियायत न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर उतरते ही तमाम जिलों में किस तरह कानून को तोड़ने वालों की हालत पतली है और वो जान बचाने के लिए अब गले में तख्ती तक लटकाने को मजबूर है। आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के भाईजान इसलिए खतरे में जान, ये वो सवाल है जो कानपुर से सामने आए एक मामले के चलते उठा। दरअसल यहां रहने वाले भाजपा समर्थक शकील का आरोप है कि उसने अपने घर की छत पर पार्टी का झंडा लगाया तो पड़ोसियों ने उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा समर्थक बाबर अली की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि कानपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहां भाजपा समर्थक शकील ने आरोप लगाया कि घर की छत पर भाजपा का झंडा लगाने के चलते उन्हें पीटा गया। सर, ये 26 तारीख का सुबह मॉर्निंग में जब 10 बजे में निकला घर के बाहर, तो शाहनवाज के भाई बाहर आए। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे, गर्दन काट देंगे, यहाँ के मुस्लिम से मिल के रहो। इस बात को भी लोगों को बड़ा बुरा लगा कि इतना ज़्यादा इनको मतलब उठा दिया है कि यहाँ पे गले में हार डल रहा है इनके। उसके बाद मैंने बीजेपी का झंडा लगा दिया था और झंडा लगा रहा, लेकिन ये अपना वोटिंग से कुछ दिन पहले इन लोगों ने झंडा उतार के नीचे फेंक दिया। ये घटना कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूही कॉलोनी इलाके की है, जहां शकील अहमद नाम के एक शख्स की उसके पड़ोसियों ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि शकील अहमद ने अपने घर पर भाजपा का झंडा लगा रखा था। इसी से नाराज होकर शकील अहमद के पड़ोसियों ने पहले तो उनकी पिटाई की और फिर उनकी आंखें निकालने और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद शकील अहमद की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामला इसलिए परेशान करने वाला है क्योंकि यूपी में बीते कई दिनों से ऐसे ही मामले सामने आए, जहां भाजपा का समर्थन करने वाले मुस्लिमों ने खुद पर हमले का आरोप लगाया। कानपुर में शकील के अलावा बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा ने भी आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने के चलते उन्हें धमकियां मिल रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात आपके काम की। आज देश भर में ऐसे कई नियम कानून बदल गए हैं जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इन सभी बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चला जेब पर बदलाव का बुलडोजर। बदल गए ये रूल्स, आप पर डालेंगे ये असर। आज से देश भर में कई ऐसे नियम बदल गए जिनका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। नया महीना शुरू होने के साथ साथ नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने के चलते जो चेंज हुए हैं, हम आपको उनके बारे में तफसील से बताते हैं। NHAI ने टोल प्लाजा में 10 से 65 रुपए तक बढ़ाए हैं। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज से टोल लगेगा। इसके लिए अब से आपको 155 रुपए का टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़े 4 टोल प्लाजा का चार्ज भी बढ़ाया गया। इसी तरह कानपुर, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर के टोल चार्ज में भी 8% का इजाफा हुआ है। मतलब आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई का बुलडोजर चल गया।
मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर अभी तक 1 साल से फ्री सफर चल रहा था, लेकिन आज से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली शुरू कर दी गई है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां ठीक सुबह 8 बजे जो टोल की वसूली है वो शुरू की जानी थी और उसको लेकर यहां पर जो पूजा अर्चना है वो यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद यहां गाड़ी पर देखिए जो शुभ का निशान जिसको बोला जाता है वो यहां पर बनाया गया है। जो टोल के तमाम कर्मचारी हैं, तमाम अधिकारी हैं जो यहां पूरा जो टोल संभालेंगे वो यहां पर मौजूद है। अगर आपको मेरठ से दिल्ली जाना है यानी मेरठ से सराय खाले खां जाने के लिए आपको 155 रुपये अदा करने पड़ेंगे और यदि आप 24 घंटे के भीतर वापस आ जाते हैं तो फिर आपको करीब 1.5 गुना ही टोल देना पड़ेगा। यहाँ देखिए तमाम जो टोल के कर्मचारी हैं, जो टोल के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये पहली गाड़ी है जो दिल्ली से मेरठ की तरफ आई है और जिससे टोल की यहाँ पर पहली वसूली की गई है। सफर में महंगाई का तड़का लगने के अलावा पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा रकम हुई तो ब्याज पर टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% का टैक्स चुकाना होगा। वहीं 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम में भी 10% की बढ़ोतरी हो गई। इतना ही नहीं, अगर आपने पैन से आधार लिंक नहीं कराया तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। इन बदलाव से अलग यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस से यात्रा की सुविधा शुरू हो चुकी है। अब एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बसें भी इसी तरह दौड़ती रहेंगी। पहले स्टेज में लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के लिए बसें चलेंगी। फिलहाल राजधानी लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया की बसें वाया अयोध्या और अंबेडकर नगर होकर बसों का संचालन किया जाता है। इन बसों से सफर में जितना वक्त लगता है उससे एक्सप्रेसवे से 2 घंटे का समय कम लगेगा। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन नॉन स्टॉप होगा। ऐसे में यात्री कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल ये बसें दिन के समय ही चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एग्जाम की नो टेंशन, मैं हूं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए यही संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से संवाद किया। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने करीब 1000 छात्रों से बात की। इस दौरान स्टूडेंट के साथ सवाल जवाब का लंबा सिलसिला चला। इस दौरान गाजियाबाद की छात्रा रोशनी ने पीएम से परीक्षा पर डर को लेकर सवाल किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से। क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जैसे कि हमारे माता पिता या शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। रोशनी, क्या कारण है कि आपने जब ये सवाल पूछा तो सबसे ज्यादा तालियां बजी? क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है, आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है। और मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मैं आज यहां से हर एक के पेरेंट्स को और टीचर्स को कुछ यहां से कह दूं ताकि आपके काम आ जाए। मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष। वहीं नोएडा के छात्र हरिओम ने पीएम मोदी से सवाल किया कि हम पहले बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें या कॉलेज में जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम, जिसके बाद पीएम ने जवाब दिया कि जो पहले आएगा उसका पहले मुकाबला करेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में मुकाबला करेंगे। मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें? हम किस चीज को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? जहां पहले आएंगे वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे। पीएम मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर सबसे पहले देश भर के छात्रों द्वारा बनाई गई कई प्रदर्शनी परियोजनाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने बच्चों के ऑटोग्राफ भी लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।